हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में हम हनी शकल क्लास 6 चैप्टर 5 इसको समझते हैं। पूरी तरह से हम सेंटेंस वाइज लाइन वाइज सब कुछ समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुने, देखते रहें। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिस फॉर्चून, सिस्टम। तो देखो, बैंडेज का अर्थ होता है पट्टी। जैसे कहीं हमारे पिंपल हो जाए या कहीं थोड़ा बहुत चोट लगाए तो हम बैंडेज कर लेते हैं, उसे ना बांध लेते हैं, या कोई बैंडेज भी आता है वो लगा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है पट्टी। देखो ये लड़की बांधे हुए, ऐसे बैंडेज बोलेंगे। क्रच, क्रच बोलते हैं बैसाखी, अर्थात जो व्यक्ति लंगड़े होते हैं तो वो लकड़ी की बैसाखी लगा लेते हैं, एक स्टिक टाइम में लगा लेते हैं अपने जो हाथों पर, उससे फिर वो चलते हैं, है ना, क्रच बोलते हैं उन्हें। क्रपल, कृपल का अर्थ होता है अपंग कोई व्यक्ति है, डिसेबल्ड पर्सन। ऑनर का अर्थ है सम्मान। मिस फॉर्च्यून का अर्थ है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, बैड लक। और सिस्टम का अर्थ होता है एक नीति, है ना, एक जो है एक नियम, एक हम बोल सकते हैं एक, है ना। तो जो है सिस्टम मतलब व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। इस चैप्टर में स्पेशली एक स्कूल के बारे में बताया गया है। जो राइटर है वो एक स्कूल में जाता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिलता है और वहाँ का सिस्टम देखता है उस स्कूल का। और इस स्कूल का जो सिस्टम था वो बहुत ही अलग था और स्कूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो नेम से ही हमें पता चलता है कि इसमें किसी डिफरेंट स्कूल के बारे में बातचीत होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आई हैड, यहाँ पर जो आई का अर्थ है इसका राइटर, है ना, इसका इस चैप्टर का जो लेखक है, राइटर है, उसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर आई। तो आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम जो प्रिंसिपल का नाम है उस स्कूल की। तो वो कह रहा है राइटर कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना था, है ना। अ ग्रेट डील मतलब बहुत सारा। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। और पिछले वीक वो जो है वो कह रहा है कि लास्ट वीक तक तो मुझे कोई चांस नहीं मिला जाने का, लेकिन इस वीक उसे चांस मिल गया है जाने का, है ना, विजिट करने का उस स्कूल को। ठीक है, तो इस वीक उस स्कूल में वो जाता है और वहाँ क्या देखता है। व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक लड़की थी जो करीब 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी जो आंखें थी वो एक पट्टी से बनी हुई थी, बैंडेज से बनी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय लिटिल बॉय। और उसे जो है लेके जाया जा रहा था, एक छोटा सा लड़का था, वो उसे जो है लीड कर रहा था, मतलब उसकी हेल्प कर रहा था चलने में, है ना। कोई अंधा है, आंखों पे पट्टी बांधो तो उसे फिर कोई हेल्पर तो चाहिए ना। तो इसका हेल्पर कौन था? एक छोटा लड़का था, लिटिल बॉय था, जो फ्लावर बेड्स होते हैं, जो क्यारियाँ जहाँ पर फूल वगैरह लगे रहते हैं, उधर होकर के वो ले जा रहा था उसे। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। और जो लड़का था वो उससे करीब 4 साल छोटा था, वो उस लड़की से 4 साल छोटा था, मतलब 8 साल का करीब था वो। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। और वो अचानक से लड़की रुकी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उस लड़के से पूछा हो कि कौन आ गया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और ऐसा लग रहा था कि वो लड़का था वो उसे मेरे बारे में बता रहा हो, मेरे बारे में मतलब राइटर के बारे में उसे बता रहा हो कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आया है। देन दे पास्ड ऑन। फिर वो वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। और जब राइटर मिस बीम से मिला तो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी होगी प्रिंसिपल, वैसी होगी, उसे वो वैसी ही लगी, वैसी ही मिली, है ना। मिडिल एज्ड, जब करीब उसकी 50 या 45 के करीब एज थी, मिडिल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, और एकदम उसके पास सारी अथॉरिटी थी पूरे स्कूल की, जो भी करना है सारे जो भी चेंज जो है रूल्स हैं, जो कुछ भी देखना है, जो अथॉरिटी थी, पूरी अधिकार थे, वो किसके पास थे? मिस बीम के पास। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। और पूरी अथॉरिटी थी फिर भी वो कैसी थी? काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी की फीलिंग्स को समझने वाली थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। और उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद होने वाले थे, है ना, धीमे धीमे सफ़ेद हो रहे हैं, है ना। कुछ सफ़ेद होंगे तो इसका मतलब सफ़ेद होते जा रहे हैं।
एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, उसका जो बॉडी थी वो थोड़ी सी मोटी थी, प्लम्प का अर्थ है मोटा, फैट, इसका मतलब वो मोटी थी। दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी को देख करके अगर कोई बच्चा घर की याद कर रहा है, होम सिक का अर्थ होता है एक ऐसा बच्चा जो घर की याद कर रहा है ना, तो कोई अगर होम सिक चाइल्ड है जो घर की याद कर रहा है, तो अगर वो उसे जो है घर की याद बुलाना चाहे तो जो है उसकी बॉडी ऐसी थी लविंग, है ना, लविंग मतलब कोई बच्चा अपने घर को जो भूल सकता था, वो उसे प्रेम करने वाली औरत थी, है ना, मिस बीम। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, अब जो राइटर है उसने उससे मिस बीम से कुछ उसके टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और जो बहुत ही सिंपल थे, है ना, जो क्वेश्चंस किए थे उसके जो आंसर थे वो बहुत ही कैसे थे, बहुत सिंपल तरीके से उसने बताए। नो मोर देन ए नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, है ना, और उसने क्या बताया कि बहुत ही जो सिंपल तरीके के उसके जो मेथड्स थे, है ना, कि कोई किसी और को जो क्वेश्चंस वो जो जिस तरह से वो पढ़ाती थी तो स्टूडेंट्स को और किसी की हेल्प नहीं पड़ती थी उनको सॉल्व करने में। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सिंपल चीज़ें वो पढ़ाती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और जो है स्टूडेंट्स को और लोगों की जो है उन्हें सॉल्व करने में हेल्प नहीं पड़ती थी। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और जो 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 मेथड था उसका वो ये था कि जो रीडिंग करवाती थी वो इंटरेस्टिंग बातचीत करती थी स्टूडेंट से, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, है ना, और जब वो टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी, तो वो क्या जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बिल्कुल शांत बैठना होता था, है ना, और हाथ भी बिल्कुल शांत, मतलब हाथ इधर उधर नहीं उन्हें करने होते थे कि कभी बैग में कभी किताबों में, बिल्कुल हाथ भी बिल्कुल एक जगह पर रख देते थे और शांत होके बस समझते थे, सुनते थे। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, है ना, और इस तरह के जो है लेसन्स मतलब वो प्रैक्टिकली पढ़ाती थी, वो यहाँ पर ये कहना चाहती है जो भी वो पढ़ाती थी कैसे, प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, और इस स्कूल का जो रियल एम है, वास्तविक जो उद्देश्य है वो ये है कि सिर्फ थॉट पढ़ाना नहीं है कि किसी ने किताबों में कुछ लिख दिया वही पढ़ाना है, बल्कि एक थॉटफुलनेस होना, है ना, बच्चे के अंदर विचार खुद क्रिएट करना, ऐसा उसे जो है इस स्कूल का पढ़ाने का एम है, उद्देश्य है ना, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो किताबों में है बस वही पढ़ना है, पढ़ाना है, बल्कि बच्चे को ऐसा बनाना है कि बच्चा खुद थॉट्स क्रिएट कर पाए, ये इस स्कूल का एम है, ठीक है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति काइंडनेस बच्चे को होना चाहिए, है ना, दयालु होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और बच्चों को कैसा बनाना है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना है, ये इस स्कूल का एम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस स्कूल का क्या एम है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, अब जो मिस बीम थी उसने राइटर से कहा कि थोड़ा सा विंडो से बाहर देखो, तुम्हें क्या नजर आता है। आई वेंट टू द, रेस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदार, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, और फिर जो राइटर था वो विंडो के पास गया और विंडो में से एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा था, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा था। व्हाट डू सी मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, उसने कहा कुछ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे जो है जॉली चिल्ड्रन, जॉली मतलब एकदम खुश भरे, है ना, खुशी जो है हंसमुख, या फिर कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ही आनंद तरीके से वहाँ पर खेल रहे हैं, है ना, दे आर एंजॉइंग, ठीक है। जॉली चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन, एकदम खुश जो बच्चे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, खुश। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन राइटर ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर बहुत ही दर्द होता है कि जो सारे बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो सारे बच्चे हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग भी नहीं है ना, जो सारे बच्चे हैं वो कैसे नहीं है, हेल्दी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है। कैसे नजर आ रहे हैं वो, किसी की आंखें बंधी हुई हैं, किसी के पैर बंधे हुए हैं, कोई क्रचेस, है ना, बैसाखी से चल रहा है,
तो इनको देख करके वो कह रहा है कि इससे मुझे बहुत ही पेन हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about। और जो राइटर है वो मिस बीम को बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जो जो मतलब कोई और व्यक्ति, कोई लड़का उसकी हेल्प कर रहा था जो है रास्ता दिखाने में। शी हैज़ कम ट्रबल विद हर आइज। उसने कहा कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत थी, है ना, पट्टी बनी हुई थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। उसने कहा अब मैं यहाँ पर 2 और बच्चों को देख पा रहा हूँ, वो भी अंधे हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग टू अदर्स एट प्ले। उसने कहा कि एक लड़की है जो क्रच लगाए हुए, बैसाखी लगाए हुए चलने के लिए, और वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है ना। इसका मतलब वो खेल नहीं पा रही। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। और ऐसा लग रहा है कि जो बच्ची है वो बहुत ही कैसी है, एक होपलेस मतलब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं है। क्रिपल है, क्रिपल मतलब अपंग है, डिसेबल्ड है, और उसे कोई उम्मीद नहीं है कि अब मैं खेल पाऊंगी, है ना। तो क्रिपल मतलब डिसेबल्ड है, उसे उम्मीद नहीं है कि मैं खेल पाऊंगी। मिस बीम लाफ्ट। और मिस बीम हंसने लगी। ओ नो शी सैड शी इज़ नॉट रियली लेम। उसने कहा कि ये वास्तव में लंगड़ी नहीं है, जो लड़की की तुम बात कर रहे हो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे। आज उसका लेम डे है, आज उसका लंगड़ा बनने वाला जो है डे है। जैसे कि किसी जो है डे डिवाइड कर दिए कि आज इसको लंगड़ा बनना है, कल अंधा बनना है, कल उसको लंगड़ा बनना है। तो ऐसे बच्चों को डे डिवाइड कर दिए कि आज उस बच्चे को ये बनना है, आज उस बच्चे को ये बनना है। ये रूल था उस स्कूल में, ये सिस्टम था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर। और उसने ये कहा कि जो दूसरे बच्चे तुम्हें ब्लाइंड, अंधे नजर आ रहे हैं, वो ब्लाइंड नहीं है रियलिटी में। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये बस उनका क्या है, ब्लाइंड डे है। ठीक है, जैसे हम मनाते हैं चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे, वैसे ही स्कूल में क्या सिस्टम था वहाँ पर, ब्लाइंड डे, कि आज ब्लाइंड बनेंगे ये बच्चे, आज लेम बनेंगे, लंगड़े बनेंगे ये बच्चे, है ना। आज इंजर्ड रहेंगे, सभी को थोड़ा बहुत चोट लगा दी, आज ये इंजर्ड रहेंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चों के डे डिवाइड कर दिए। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और फिर वो दोबारा से हंसने लगी मिस बीम। तो जो राइटर था वो सरप्राइज हो गया कि एक तो एक जो बच्चे हैं कितने जो है बुरी स्थिति में हैं और ये हंस रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब उसने मिस बीम ने कहा कि हमारे स्कूल का जो सिस्टम है, यही हमारे स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। उसने कहा सिस्टम ये है कि बच्चों को हम ये जो है समझाना चाहते हैं कि जो मिस फॉर्च्यून है, जो दुर्भाग्य है, कोई वास्तव में कोई लंगड़ा है, वास्तव में कोई अंधा है ना, तो हमें उसको बुरा नहीं कहना चाहिए कि ये तो इसका दुर्भाग्य है, बल्कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि जो है कोई बात नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो लंगड़ा है तो वो कुछ और कर सकता है, अंधा है तो वो कुछ और कर सकता है। ठीक है, तो एप्रिसिएट करने की समझ प्रोवाइड करना था। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, है ना। और उसने कहा कि जो व्यक्ति अंधे हैं वो अपना जीवन कैसे स्पेंड करते हैं, है ना, क्या उनके सामने जो है परिस्थितियाँ आती हैं, सिचुएशन आती हैं जिनका उन्हें फेस करना होता है। तो यही सिखाने के लिए बच्चों को ये पार्टिकुलर डे डिवाइड किए गए हैं। जैसे कोई बच्चा अंधा बन गया तो फिर उसे सबको समझ में आ जाएगा कि एक अंधा बच्चा हो या व्यक्ति हो तो उसके सामने कैसी सिचुएशन आती हैं। अंधा व्यक्ति है तो उसे पता नहीं कि मैं अगला पैर रख रहा हूँ तो वो कहाँ रख रहा हूँ, मैं कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर जाएगा, या किसी कांटे पे तो नहीं रख जाएगा, या कहीं और तो नहीं चला जाएगा, कहीं सांप पर तो नहीं रख जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है। क्लियर। तो फिर जब बच्चे जो अंधे बनेंगे, जब उन्हें जो समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में कि इस सिचुएशन को अंधे लोग या लंगड़े लोग फेस करते हैं। ठीक है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। उसने कहा कि हर बच्चे को एक न एक दिन ब्लाइंड बनना है, अंधा बनना है। ऐसा नहीं कि कुछ छूट गए तो अब वो नहीं बनेंगे, हर बच्चे को बनना है। वन लेम डे, एक दिन लंगड़ा दिन रहेगा, लंगड़ा बनना है। वन डेफ डे, एक दिन अंधा बहरा बनना है, कान बंद कर दिए जाएंगे और फिर जो है आपको हाथों से इशारा करना है और समझना है, लोग हाथों से इशारा करेंगे और आपको समझना है, तो वन डेफ डे हो जाएगा।
वन इंजर्ड, एक दिन आपको थोड़ा सा घायल कर दिया जाएगा, कैसे भी रियलिटी में घायल नहीं किया जाएगा, वैसे ही कोई निशान लगा दिया जाएगा, आप घायल हो गए और फिर आपको कैसे सिचुएशंस फेस करनी है आप जाने। ठीक है, तो इससे क्या है कि बच्चों को जो लोगों की वास्तव में जो तकलीफ़ें होती हैं उससे अवेयर कराना है। एंड वन डम डे, और एक दिन जो है डम होता है गूंगा, है ना, तो एक दिन गूंगा बन के रहना है। ऐसा डिवाइड जो डे डिवाइड कर दिया कि कोई एक जो बच्चा है कि आज तुम्हारा डम डे है तो वो बोलेगा नहीं सुबह से शाम तक। ठीक है, गूंगे बन के बस उसे हाथों से इशारा करना है, जो भी कहना है, जो भी मांगना है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, है ना। और जो है जब ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों को बंद कर दिया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, आदेश दे दिया जाता है कि तुम्हें पीप नहीं करना है। पीप का अर्थ है झांक कर देखना। जैसे पट्टी बंधी है तो कुछ बच्चे हैं चीटिंग कर जाए, पट्टी को ऊपर कर लिया, देख लिया, फिर नीचे कर लिया, है ना, तो ऐसे नहीं करना है, पीप नहीं करना है, झांकना नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड्स, और जो बैंडेज है, जो पट्टी है उनकी आंखों पर, वो रात में ही बांधी जाती है कि जब वो सुबह जागेंगे तो वो अंधे बन के जागेंगे। ऐसा नहीं कि सुबह आराम से खा पी के जब पट्टी बांधी, नहीं, रात में वो सो गए, सोते समय पट्टी बांधी जाएगी, फिर दूसरे दिन सारा दिन सारी रात वो कैसे रहेंगे, अंधे रहेंगे। दिस मीन्स दैट दे नीड टू हेल्प विद एवरीथिंग, और इससे ये पता चलता है कि जो कुछ भी सारे दिन का काम रहता है, चाहे फ्रेश होना है, चाहे ब्रश करना है, चाहे और कुछ खाना खाना है, चाहे किताबें ढूंढना है, बैग सेट करना है, तो ये सारे काम उन्हें खुद करने हैं। उन्हें पता करना है कि जो अंधे लोग हैं वो कैसे करते होंगे। ठीक है, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और ऐसा नहीं है कि बस अकेला छोड़ दिया, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, क्योंकि भाई अंधे की उसे पहले तो प्रैक्टिस तो है ही नहीं, पहले से पहला दिन है उसका, तो और बच्चे भी उसकी हेल्प करने के लिए रख दिए जाते हैं कि तुम्हें इसकी हेल्प करनी है, कहीं ले जाने में कुछ सामान चाहिए, उसमें बाई चांस कहीं गिर ना जाए, तो इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए बच्चे भी रखे जाते हैं। एंड लीडिंग देम अबाउट, और जो अंधे बच्चे फिर बनते हैं तो उन्हें वो लेके जाते हैं, कहीं भी जाना है तो उनकी हेल्प करते हुए, जैसे वो छोटा बच्चा उस लड़की की हेल्प कर रहा था, ऐसे ही जो हर बच्चे के साथ में एक दो बच्चे होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। अब इसमें दोनों लोग सीखते हैं, जो अंधा बनाए उसे भी सीखने को मिलता है कि जो अंधे वास्तव में अंधे लोग होते हैं वो कैसे सिचुएशन फेस करते हैं, और जो हेल्पर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उन्हें भी सीखने को मिलता है कि वास्तव में कोई जो ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड चाइल्ड है, तो उसे किस सिचुएशन का सामना करना होता है और उनकी हेल्प हमें कैसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये दोनों लोग सीख जाते हैं, ब्लाइंड बनने वाला भी और हेल्पर भी। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, और जो मिस बीम थी प्रिंसिपल थी उसने कहा इसमें कोई जो है मिजरी मतलब कोई कष्ट की बात नहीं है, इसमें कोई कष्ट की मिजरी की बात नहीं है कि ये तो स्थिति बहुत ही ख़राब है तुम्हारे स्कूल की, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेल्पर्स होते हैं, है ना, जैसे खतरों के खिलाड़ी वगैरह ये सीरियल्स आते हैं तो इनमें हेल्पर्स होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तुरंत उन्हें बाहर लेके आएंगे, तो ऐसे ही इसमें भी हेल्पर्स रहते थे, बच्चे हेल्पर्स बना दिए जाते थे कि तुम्हें इनकी हेल्प करनी है। तो इसमें कोई मेजरी मतलब कोई दयनीय बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, और हर जो बच्चा है वो कैसा है, काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक तरह का क्या है, गेम है ना, ये कोई उससे स्टडी या सिलेबस से संबंधित नहीं है, ये एक तरह का गेम है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं इसकी पर ये खेलो। बिफोर द डे इज़ ओवर, और दिन ओवर होने से पहले, है ना, अर्थात छुट्टी होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, और जब उनकी जो डे होता है पार्टिकल, जैसे ब्लाइंड डे, लेम डे, तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर उन्हें रियलाइज हो जाता है उन बच्चों को कि हाँ वास्तव में कि एक अंधा व्यक्ति है वो वास्तव में क्या फेस करता है, या लंगड़ा व्यक्ति है वो क्या फेस करता है, या उसे कैसा लगता होगा मनी मन में, है ना, वो भी सोचता होगा कि काश मुझे भी दिखाई देता, काश मैं भी चल सकता सही से, काश मैं भी सुन सकता, है ना, तो उन्हें भी थोड़ा मन में बड़ा बुरा फील होता होगा, लेकिन क्या करें, बैड लक है या कुछ भी कह सकते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, और जो ब्लाइंड डे है जिस दिन अंधा बनना है वो सबसे बुरा है,
बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो डम डे है अर्थात गूंगा बनना होता है वो वाला दिन सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो है जो अंधा बनाया गया है तो उसके आंखों पर तो पट्टी बांध दी, लेकिन गूंगा बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता। उससे तो सिर्फ कह देते हैं कि भाई तुम्हें गूंगा बनना है, और बाई चांस वो भूल गया, कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसने मुंह से कुछ बोल दिया, है ना, तो वो डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि उसे खुद कंट्रोल करना है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउस, क्योंकि उसमें जो बच्चों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, फिर खाएगा पिएगा कैसे। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इस वजह से उन्हें अपनी मानसिक एक पावर यूज़ करनी होती है ना। विल पावर मतलब मानसिक शक्ति, कि खुद ही उन्हें ये निश्चय करना होता है कि मुझे आज गूंगा रहना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और फिर जो मिस बीम है वो उसे गार्डन में लेके जाती है राइटर को, और उससे कहती है कि तुम खुद देखो जा करके कि बच्चे कैसे फील कर रहे हैं वहाँ पर। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। जो मिस बीम थी उसे एक बैंडेज मतलब ब्लाइंड गर्ल के पास लेके गई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और मिस बीम ने उस लड़की से कहा कि एक जेंटलमैन मतलब कोई व्यक्ति आया है और तुमसे बातचीत करना चाहता है। फिर मिस बीम वहाँ से चली गई और फिर वो लड़की से जो उसकी कैसा उसे लग रहा था उससे वो बातचीत करने में बिजी हो जाता है। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल। और जो राइटर था उसने लड़की से पूछा क्या तुम कभी पीप नहीं करती हो। पीप मतलब झांक करके नहीं देखती हो कि पट्टी ऊपर कर ली, कोई प्रिंसिपल कोई टीचर नहीं है तो ऊपर कर लो, कौन देख रहा है ना। तो ऐसा उस लड़की से पूछ रहा है क्या तुम पीप नहीं करती। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग रहेगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। उसने कहा कि मैंने ऐसा आइडिया लगाया ही नहीं था कि अंधा बनना बहुत ही कैसा रहता है, ऑफुल रहता है, भयंकर रहता है, बहुत ही टेरेबल बहुत ही खतरनाक रहता है अंधा बनना। यू कांट सी अ थिंग, क्योंकि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। हर समय तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि तुम किसी न किसी से टकराने वाले हो, हिट करने वाले हो, कहीं आगे कुछ है तो नहीं, हिट करने वाले हो, हमेशा ऐसा फील होगा। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें रिलीफ मिलता है, एक आराम मिलता है कि कहीं चलना तो है नहीं, कम से कम आराम से बैठे हैं, कहीं गिरने का डर तो नहीं है। आर योर हेल्पर्स काउंट यू आई आस्क्ड। अब राइटर ने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं क्या वो काइंड हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हेल्पर्स भी थोड़ा मस्ती करने लगते हैं, चल बैठ जाओ आराम से, थोड़ा एक दो पटंग खाने दो इसे, हैं गिरने दो एक दो बार। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। उसने कहा हाँ काइंड तो हैं लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है जितना हमें केयर मतलब जो व्यक्ति ब्लाइंड बना है उसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना। अर्थात तुम्हें ब्लाइंड बना गया है तो तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है हेल्पर से ज़्यादा। बाई चांस हेल्पर कहीं और बिजी हो गया और तुमने सोचा कि हेल्पर मेरी हेल्प कर रहा है ना, तो तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। उसने कहा कि जो व्यक्ति पहले ब्लाइंड बन चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है किस तरह से क्या फील हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे जो अच्छे हेल्पर्स हैं वो कौन है, जिनका ये टर्न निकल चुका है ना, जो ब्लाइंड बन चुके हैं पहले। ठीक है, अब भाई जिसने जिस सिचुएशन को फेस कर लिया तो वो सबसे अच्छा हमारा हेल्पर रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी। घेसली मतलब बहुत ही डरावना, भयानक, टेरेबल। घेसली का अर्थ भी क्या है, डरावना कोई चीज़ है ना। तो उसने कहा कि ये बहुत ही डरावना लगता है कि जब हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी। जब हम कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं तो ये बहुत ही कैसा है, डरावना है, भयानक है ना, डिफ़िकल्ट है। आई विश यू वुड ट्राई शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड, है ना। अब जो लड़की है वो राइटर से कहती है कि तुम भी एक बार ट्राई करके देख लो, है ना। अब राइटर एकदम वो कहता अच्छा मुझे अंधा बना रहे हो। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। अब उसने पूछा राइटर ने उससे लड़की से क्या मैं तुम्हें कहीं लेके चलूँ मतलब यहाँ कहीं तुम्हें लेके जाना तो नहीं है। ओ यस शी सैड। उसने कहा हाँ लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा सा टहलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, है ना। और उसने कहा कि तुम्हें मुझे जो है
यहाँ जो चीज़ें हैं कैसा फील हो रहा है, क्या क्या सिस्टम है यहाँ का, ये बताना है मुझे। ये राइटर उससे कह रहा है। आई शैल बी सो, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया इसमें। ये ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। अब जो लड़की है वो राइटर से ये कह रही है कि मुझे तुम्हें सिर्फ थिंग्स मतलब चीज़ें कहाँ रखी हैं, क्या है आगे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो लड़की है वो उससे कह रही है राइटर से, क्योंकि राइटर उसकी हेल्प कर रहा था ले जाने में। तो लड़की उससे कह रही है मुझे सिर्फ तुम्हें ये बताना है थिंग्स, चीज़ों के बारे में, कि कहाँ पेड़ है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है, और चलना मुझे ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पकड़ के और ले चलो, फिर तो बनना ही बेकार है ब्लाइंड। पूरी हेल्प मिल रही है। ठीक है, बस ये बताना है कहाँ क्या है। क्लियर। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। और वो लड़की कह रही है कि जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अंधा फिर उसे कल अंधा तो नहीं बनना है कम से कम। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। उसने कहा कि जो मेरे टर्न आते हैं, लेम बनना है, लंगड़ा बनना है, या डेफ बनना है ना, बहरा बनना है, तो वो जो दिन रहते हैं वो आज से आधा भी दिन जो है बुरा नहीं है। मतलब आज का दिन जितना बुरा है उतना कोई भी दिन बुरा नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। उसने कहा कि अगर एक पैर को बांध दिया जाए फिर हो चलो होप करो, होप करते हो चलना, होपिंग करो, तो होपिंग करते हैं। और जो क्रच मतलब जो बैसाखी है वो लगा लेते हैं, होप करते हैं, चलते हुए जाते हैं। तो इसमें तो एक फ़न है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। उसने कहा लेकिन जब एक पैर को बांध देते हैं तो फन है, आनंद आता है, वो चलते जाओ। लेकिन एक हाथ को बांध दिया जाए तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम है, ये बड़ा मुश्किल लगता है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि उस हाथ से तुम्हें लिखना भी है, पढ़ना भी है, और जो खाना भी खाना है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी की हेल्प के खाना भी नहीं खा सकते, कोई और तुम्हें खाना खिलाएगा। एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी बहुत सारे काम हैं जो तुम बिना जो है हेल्प के नहीं कर सकते, अर्थात हाथ को बांध दिया जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। उसने कहा कि अगर मुझे पूरा दिन बहरा बना दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और भी ठीक ही रहेगा कि प्रिंसिपल मैम ने कुछ कहा और हम कह दें हमने तो सुना ही नहीं, क्या कह गई, तो ये तो और अच्छा ही है। एट लीस्ट नॉट मच बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन उसने कहा लेकिन अंधा बनना बहुत ही डरावना है, बहुत ही मुश्किल है। माई हेड एक ऐसे एक बोला है, माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। उसने कहा कि मेरे सर में हर समय दर्द होता रहता है कि कहीं मुझे चोट नहीं लग जाए। ये सोच करके जब अंधा बनाया जाता है तो ये सोच करके जो है होता रहता है सर में कि कहीं चोट नहीं लग जाए, हर्ट नहीं हो जाए। वेयर आर वी नाउ, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। अब उस लड़की ने राइटर से पूछा अब हम कहाँ हैं, तो राइटर ने बताया प्ले ग्राउंड में। ये राइटर है बड़ा वाला और ये छोटी वाली लड़की है। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, है ना। और फिर उसने कहा वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। उस लड़की ने कहा कि हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। और जो मिस बीम थी वो एक टॉल मतलब लंबी, है ना, एक लंबी बड़ी सी तो लड़की के साथ में वो घूम रही थी। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्ट, है ना। उस लड़की ने राइटर से पूछा कि जो लिटिल गर्ल है, जो लड़की है जिसके साथ में मिस बीम है, वो क्या पहने हुए है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उसने कहा एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट्स मिली। कहाँ मिली, अच्छा इट्स मिली। शी सैड, उस लड़की ने कहा कि मुझे लगता है वो मिली है ना। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके हेयर का क्या कलर है। वेरी लाइट आई सेड। और राइटर ने कहा बहुत ही हल्का है, मतलब उसके जो बाल हैं बहुत ही हल्का कलर है ना, नॉट मच ब्लैक। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। और उसने कहा ये मिली है, वो हेड गर्ल है जिसके साथ में मिस बीम घूम रही है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। अब मैंने कहा, मतलब राइटर ने कहा कि एक ओल्ड मैन है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जो रोजेज हैं, जो गुलाब के पेड़ हैं, उन्हें बांध रहा है, वो टाई अप कर रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर। उसने कहा पीटर है, वो कौन है, पीटर है। टाई अप का अर्थ होता है बांधना नहीं होता है, टाई अप का अर्थ ये भी होता है कि सही से रखना, सही से लगाना, है ना। तो जो गुलाब के पेड़ थे, कोई गिर गया है, कोई इधर उधर हो गया, तो उन्हें वो टाई अप कर रहा था, सही से लगा रहा था।
ठीक है। तो दैट्स पीटर, तो वो गार्डनर था और उसका नाम क्या था, पीटर। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वो सैकड़ों साल मतलब 100 साल से भी ऊपर का हो चुका था, काफ़ी ओल्ड था, ऐसा वो कह रही होगी, मे बी जोकिंग, क्यों 100 साल से ऊपर तो लड़क जाता है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी वॉज ऑन क्रचेस, और फिर एक लड़की आई, उसके बाल कैसे थे, कर्ली, है ना, कर्ली मतलब घुंघराले वाल थे। सी वॉज ऑन क्रचेज, और वो बैसाखियों पर चल रही थी, है ना, क्रचेज पर चल रही थी। दैट्स अनीता, शी शेड, अब उसने लड़की ने कहा जो ब्लाइंड थी कि वो है अनीता जो क्रचेज पर है। अब थोड़ा सा रह गया। एंड सो वी वॉकड ऑन, फिर वो घूमते रहे, लड़की और वो जो राइटर थे वो घूमते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट्स आई कुड बी। अब जो राइटर है उसे जो थोड़ा ये फील हुआ कि अब मैं 10 times मतलब मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया। थॉटफुल मतलब उसके जो एक समझदारी है ना, जो थॉट्स थे उसके अंदर 10 गुना ज़्यादा आने लगे, है ना, वो सोचने लगा, फील करने लगा, उसके अंदर जो फीलिंग्स थी, थॉट्स थे वो बढ़ गए। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, है ना। और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे किसी को डिस्क्राइब करना है, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, कि अगर लोगों के बारे में मुझे बताना है, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, या किसी व्यक्ति को मुझे बताना है लोगों के बारे में, है ना, और जो है चीज़ों के बारे में कि कैसी चीज़ क्या है, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, है ना। तो इसमें और उसे इंटरेस्ट आने लगा, जैसे उस लड़की को बता रहा था कि वो लड़की ऐसी है, वो गार्डनर है ना, वो ऐसा है ना, यहाँ ये पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, तो इसे बताने में उसे क्या आ रहा था, एक इंटरेस्ट आ रहा था, है ना, उसे इंटरेस्ट आने लगा। कभी कभी जो है हमसे कोई पूछे कोई चीज़ कि ये क्या वो क्या, तो हम एकदम एंग्री हो जाते हैं, लेकिन उस राइटर को अब क्या आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा जो है लोगों को और चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करने में, बताने में। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब वो वहाँ से गया, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, है ना, जब वो स्कूल से जा रहा था तो उसने मिस बीम से कहा कि मुझे जाते हुए बड़ा ही सॉरी फील हो रहा है, मतलब वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। शी रेप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, फिर उसने कहा कि इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो है, मतलब उसका सिस्टम उसे बहुत ही कैसा लगा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपने जो है उस स्कूल में वो बच्चों को प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा रही थी, है ना, हर तरह की सिचुएशंस को फेस करना सिखा रही थी। और लोगों पर जो है अगर एक बार जो कोई अंधा बन गया तो फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक नहीं बनाएगा, किसी और व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है उसका मजाक नहीं बनाएगा, बल्कि उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इससे जो बच्चे हैं क्या है, काइंड भी बन रहे हैं, है ना, दूसरे की हेल्प करने की समझ आ रही है उन्हें, हेल्पर्स भी बन रहे हैं, ठीक है, और सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो फिर जो है उन्हें दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी फील हो रहा है, प्रॉब्लम्स को फील कर पा रहे हैं वो। क्लियर। तो ये चैप्टर रहा और आशा करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा इस चैप्टर को आप बुक में एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें, क्योंकि तभी पूरी तरह से समझ में आ पाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार बस देख लिया, लेकिन पूरी तरह से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। एक बार से हमें पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, जब ही समझ में आ पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।